नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में आपका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा आपको पता है सेकंड ईयर एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो उस एग्जाम में कौन सी गलतियां आपको अब नहीं करनी है उसके लिए मैं आपसे कुछ मिनट की चर्चा करूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ आएगी, आप इस पर गौर करेंगे। इतना जो वर्षों का अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम साथियों अभी आपको यह करना है कि तनाव न लें। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है बच्चों की, तनाव न लें। एक बात और बताऊं मैं आपको, तनाव बहुत सामान्य प्रक्रिया है। तनाव बहुत सामान्य प्रक्रिया है। जिसने पढ़ाई करी है उसको तो तनाव होगा ही होगा, जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसको भी तनाव नहीं होता है। तनाव उसको नहीं होगा। तो अगर आपको तनाव हो रहा है, उसको आप तनाव हो रहा है, इसका मतलब आपने पढ़ाई करी है, आप सीरियस हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट है। तो बधाई हो सबसे पहले कि आप एकदम गंभीर विद्यार्थी हैं जो तनाव लेकर के बैठे हैं। लेकिन इस तनाव का ध्यान रखें, तनाव को ओवर न होने दें, कृपया कंट्रोल में रखें तनाव को। ज्यादा तनाव जो होगा तो उससे बच्चों आपकी पेपर में परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। ध्यान रखना, तनाव ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर तनाव होगा तो पेपर आपकी परफॉर्मेंस बिगाड़ सकता है। इसलिए अतिरिक्त तनाव न लें, कोशिश करें रिलैक्स रहें। दूसरा पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, तनाव ज्यादा नहीं लें, प्रयास करें रिलैक्स रहने का, नॉर्मल रहें। दूसरी गलती जो आमतौर पर बच्चे करते हैं वो बच्चों क्या है देखना भी, इस समय वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करें, एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करें। दूसरी गलती यह है कि एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो मैं कह रहा हूं नहीं, नो टू एमसीक्यू, से नो टू एमसीक्यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करें। अब समय जा चुका है कि आप मल्टीपल क्वेश्चन करें। इससे क्या होगा, मान लेते हैं बच्चों आपने 100 क्वेश्चन किए, या मान लेते हैं एग्जांपल 10 क्वेश्चन किए। इस 10 में से मान लो आपको 2 से 3 सवाल नहीं आए, तो ये हो सकता है ये सवाल बहुत टफ हो। कोई भी टेस्ट सीरीज अब नहीं करें, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं करें। अब मान लेते हैं कि 10 सवाल में से आपको 7 सवाल आ गए, या मान लो 6 सवाल आए, 4 सवाल आपको नहीं आए, तो आप तनाव में आ जाएंगे कि अल्लाह यार ये सवाल तो मुझे आ ही नहीं रहे हैं, ये एग्जाम आ गए। तो ऐसा नहीं करना है प्लीज। जितना तैयारी करनी थी वो कर ली, अब आप कोई भी टेस्ट ना दें, अपने आप को परखे नहीं, ये आपको डीमोटिवेट ही करेगा साथियों, ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा। इसलिए रीडिंग पे फोकस करें, एमसीक्यूज करना बंद कर दें। अगर आपको एमसीक्यूज करना ही है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर आंसर सहित आप देख सकते हैं। रीडिंग करें, उनको बैठ करके देने का प्रयास नहीं करें। प्लीज से नो टू एमसीक्यू, और कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं करें। करनी है तो आंसर के साथ क्वेश्चन को याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट खुद का टेस्ट अब नहीं करें। ये समय नहीं है टेस्ट करने का, ये समय अपने आप को झोंक देने का है साथियों। जुनून होना चाहिए आप में, ये समय वो नहीं है, ठीक है। तो दूसरी गलती अपने को ये करनी है। तीसरी गलती जो इंपॉर्टेंट बच्चे करते हैं वो ये है कि तीसरी बात ये करते हैं कि अभी भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है, रेगुलर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है, या फिर लाइव क्लास देखते हैं। तो प्लीज अब ऑफलाइन या लाइव क्लास नहीं देखें। अब ऑफलाइन और लाइव क्लास नहीं देखें। अगर कोई 2-3 घंटे की मैराथन क्लास है वो अलग बात है, अदरवाइज रोज टाइम खराब नहीं करें अब क्लास में जाने के लिए। जो 40 मिनट का जो टाइम होता है, 45 मिनट का टाइम होता है, उसको घर एक्स्ट्रा दें। जाएंगे आएंगे उसमें टाइम खराब होगा, लाइव क्लास लेंगे तो बीच में बातें होगी, उसमें टाइम खराब होगा। तो ये सब नहीं करें। अगर आपको कोई टॉपिक देखना है तो रिकॉर्डेड कोई वीडियो पड़ा है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। अदरवाइज प्लीज कोई भी ऑफलाइन क्लास या फिर लाइव क्लास में अब नहीं जाएं, ये आपके टाइम को खराब करेगा। दूसरी बात, जितना आपने पढ़ा है साथियों, जितना आपने पढ़ा है उसकी रीडिंग करें बच्चों, रीडिंग करें। अगर आप चाहते हो कि सवाल सही हो तो रीडिंग, और वो भी कैसी बताओ भाई, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। ध्यान रखना, अब ज्यादा रीडिंग करें, जो पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करें, दिमाग में स्थायी करें उसको। और ये मायने नहीं रखता है कि इतना आपने कौन सी पढ़ाई करी है, अब बच्चों मायने रखता है कि अब आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं।
वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिमाग को डीमोटिवेट मत होने दे, ज्यादा ज्यादा आप पानी पिए। ध्यान रखना सर्दी है बट फिर भी अपने आप को ध्यान रखना, पानी पिए, ज्यादा पानी पिए, सामान्य से थोड़ा ज्यादा पानी पिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, इसमें ज्यादा रीडिंग करें। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कोई भी क्लास नहीं लें, घर बैठे घर बैठे। पांचवी बात जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, अब कुछ भी नया न पढ़ें, अब कुछ भी नया न पढ़ें साथियों। जो आपने पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है। कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई लेंदी टॉपिक है जो आपको नहीं आया अभी तक, प्लीज उसको लेकर अब चिंतित न हो, अब उसको लेकर उस पर दिमाग नहीं लगाएं। प्लीज ध्यान रखें, ऐसा करने से आप अपने आप को डिमोटिवेट ही करेंगे और कुछ नहीं। अब टॉपिक क्लियर करने का समय नहीं है। ठीक बात है यहां तक भाई? ठीक है। इस समय में बच्चों, इस समय में नया पढ़ना चाहते हैं तो एक टॉपिक पढ़ सकते हैं और वो टॉपिक है बच्चों करंट अफेयर्स। ये टॉपिक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जनगणना वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं, जनगणना वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। कोई आंकड़ों का टॉपिक है तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ें नया टॉपिक नहीं पढ़ें। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, वो आपको ध्यान से सुनना है और उसको अमल करना है। ठीक है। एक टॉपिक और है, एक पॉइंट और है कि मैं आपको 4-5 टॉपिक बता रहा हूं, वो टॉपिक आपको पढ़ के जरूर जाने हैं एंड टाइम पर। कौन से? तो पहला टॉपिक बच्चों वाद्य यंत्र। ये टॉपिक पढ़ के नहीं गए तो दिक्कत है, वाद्य यंत्र। दूसरा बच्चों टॉपिक है आभूषण, आभूषण पढ़ के जाना है। तीसरा बच्चों टॉपिक है ध्यान रखना खनिज, खनिज पढ़ के जाना है, खनिज। चौथा बच्चों टॉपिक है ध्यान रखना वाद्य यंत्र, आभूषण, खनिज। उसके अलावा चौथा टॉपिक है जनगणना, इसको बच्चों पढ़ जाना है। पांचवा टॉपिक है योजनाएं, योजनाएं आपको पढ़ के जानी है, ध्यान रखना योजनाएं पढ़ के जानी है। आपको अगर अच्छे से टॉपिक आते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसका रीडिंग प्रॉपर करके जाइए, देखना आपको पेपर बहुत अच्छा होगा। तो साथियों जो नॉलेज था वो मैंने आपको दे दिया है। प्लीज आप वीडियो शुरू से लेकर वापस एक बार देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। कुछ पूछना हो इस एंड टाइम पे तो आप पूछ सकते हैं। मैं साथियों आपको हमेशा अपने छोटे भाई बहन की तरह मान रहा हूं, आपके साथ हूं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ। ठीक है साथियों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।